अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी इफ़्तार रूटीन शेयर करूँगी और आज मैं इफ़्तार में क्या क्या बना रही हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इफ़्तार की रूटीन मेरी रोज़ मेरी चेंज होती है। ये नहीं कि आज मैंने ये बनाया तो मैं रूटीन में यही बनाती हूँ, तो मेरी हर दिन रूटीन चेंज होती है। तो आज मैं बना रही हूँ चना चावल। मुझे बहुत ज़्यादा याद आए हुए थे, यहाँ तो देग वाले आए हुए थे, लेकिन सोचा चले जी आज चना चावल बनाती हूँ और साथ में चना चाट बनाती हूँ। तो चाट मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही थी। वो कुछ भी नहीं खाते, उन्हें या फ्रूट चाट पसंद है या चना चाट। तो हर दिन हमारा मेन्यू चेंज होता है, तो आज मैंने सोचा कि चना चाट बना लेती हूँ उनकी फरमाइश पे। आज फ्रूट चाट नहीं तो चना चाट है। हमारी बिल्कुल सिंपल सी रूटीन होती है। हम इतना ज़्यादा हैवी वाला इफ़्तार नहीं बनाते, क्योंकि फ्राई आइटम कभी कभार मैं बनाती हूँ और ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी इशू है कोलेस्ट्रॉल का और मेरा बीपी का इशू है, तो इस वजह से फिर हमारा मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ फ्राई आइटम से। तो आप सबकी क्या रूटीन चल रही है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है मेन्यू, लेकिन एट द एंड ऑफ रमज़ान फिर थोड़ा सा बंदे का मेन्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, रोज़ वही चीज़ें, तो फिर बंदा दिल करता है बस एक सालन रोटी हो। हमारे घर में सालन रोटी बहुत शौक से खाई जाती है, तो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। दरम्यान में मेरी बेटी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था, तो बातों बातों में चाट बन गई है। चना चाट बहुत यमी थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सेम तो अपने यम्स वालों की चाट बनाई है, यम स्वीट्स बेकर वालों की। तो मैं बहुत कम चना चाट बनाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा चना चाट नहीं अच्छा लगता। फ्रूट चाट फिर खा लेती हूँ। तो साथ में फिर ये मैंने नई बास्केट मंगवाई है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। 350 की। मैंने आपके साथ इंशाल्लाह ये रूटीन का जो द्रास हॉल व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसमें जो मेरे बकाया फ्रूट थे वो मैंने डाल के तो इधर माइक्रो के ऊपर मैंने रख दी, और साथ में मैं शेक बना रही हूँ। तो शेक में खजूर और बनाने का बनाती हूँ। ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और मेरी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, स्पेशली मेरे शोल्डर में और बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये मुझे मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था। ही इज़ अ होम्यो डॉक्टर। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि सहरी में भी और इफ्तारी में भी शेक पिया करो बनाने का। तो सहरी में तो मैंने भी थी। सहरी में आप सबको पता है कि हम हाउस वाइफ और जो बहुत ज़्यादा काम करती है वर्किंग वूमेंस, उनके लिए तो चाय बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए भी चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शेक बन चुका था और शेक भी मैं रख रही थी। इस टाइम मेरे बच्चे और हस्बैंड बाहर जाते हैं, तो वो घर पे नहीं होते। तो मैंने सोचा कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो ऐसा करती हूँ कि आराम सुकून से अपनी इफ़्तार रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो किसी दिन अपनी सहरी रूटीन भी शेयर करूँगी। लेकिन आजकल मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, आज उसका ऑपरेट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी सेहत दे। तमाम बीमारों को अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे, किसी के साथ के अल्लाह पाक मेरे बच्चों पे भी रहम अता करे। मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आप सबको पता है जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं व्लॉग बनाना शुरू कर दी। ये मेरे पास व्लॉग काफ़ी दिनों से बना हुआ था, लेकिन बेटे के साथ बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। अब बेटा थोड़ी देर सोए हुआ, तो सोचा कि ऐसा करती हूँ कि इफ़्तारी तो मेरी बनी हुई है, और ऐसा करती हूँ कि वॉइस ओवर करके आपके साथ अपनी इफ़्तार रूटीन शेयर करती हूँ। क्योंकि लास्ट डे हमारे घर में इफ़्तार पार्टी थी, तो बहुत कुछ बचा हुआ था। तो मैंने सोचा आज कुछ भी नहीं बनाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड हूँ और फिज़िकली आज घर में काम भी करती रही हूँ, नींद भी पूरी नहीं है। तो इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ भी नहीं बनाती। फिर ऐसे ज़्यादा आइटम्स बना लो ना मेन्यू में, तो फिर ना खाए जाते हैं और ज़ाया भी हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि रिस्क की बेकदरी करने से बेहतर है कि वही चीज़ें बनाएं जो हम आसानी से ख़त्म भी कर सकें और खा भी सकें। तो बस आज की मेरी रूटीन इफ्तार रूटीन यही है कि चना चावल ये मैं निकाल रही थी, बहुत मज़े के थे। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भूख लग गई है, क्योंकि अभी इफ्तारी का ही टाइम होने वाला है। तो ये भी मैंने डिश आउट कर ली हैं, बहुत यमी बने थे। और मैं कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करती, बस सिंपल मिर्च मसाले जो बंदा डेली बेसिस पे यूज़ करता है। मुझे डब्बे के मसाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, इसमें मेरे स्टमक पे जलन स्टार्ट होती है। तो स्पेशली जो सालन मसाला होता है वो तो मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। बस इंसान के अपने हाथ में टेस्ट होना चाहिए कि कैसा उसके हाथ में कैसा टेस्ट है, को कैसा खाना बनाता है। ये स्पाइसेस वगैरह डाल के कोई टेस्ट नहीं आता। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ये एक्स्ट्रा चीज़ें डालने से। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरख़्वान सज चुका था। पानी मैं बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि मेरा बेटा पानी नहीं छोड़ता। वो कहता है बस या तो मुझे पानी दे दे या आप लोग इफ्तारी करें। तो मैं अवॉइड करती हूँ। जब हमें पानी चाहिए होता है तो हम फटाफट, बाहर कूलर पड़ा होता है,
फ्रेश वाटर में ऐड करती हूँ डेली बेसिस पे, तो पड़ा होता है, फिर हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं। तो आज ही हमारी इफ़्तार पार्टी है, ये पार्टी समझ लें। इफ़्तार की जो मैंने प्रिपरेशन की है, ये चना चावल हैं, साथ में मैंगो और शेक, और साथ में चना चाट है। तो फ्राई आइटम मैंने कोई ऐड नहीं किए, क्योंकि आज बिल्कुल भी दिल नहीं था। 2-3 दिनों से हमने खाए हैं, तो आज दिल कर रहा था कि बस बिल्कुल सादा सा मेन्यू होना चाहिए। तो आज सादा सा मेन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह रमज़ान के सदक़े अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दिली हजात, दिली ख्वाहिशात कबूल व मंजूर अता करें। और मैं भी इंशाल्लाह आप सबको अपनी दुआओं में लाज़मी याद करूँगी। और प्लीज़ मेरे बेटे के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। मुझे आप सबकी रुके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। प्लीज़ अभी इफ्तार हो चुका है, तो मैं सबसे पहले चाट चेक कर रही थी, और मेरे हस्बैंड भी चाट चेक कर रहे थे, कहते हैं बहुत यमी बनाई है। मैं तो सबसे पहले शेक पे आती हूँ, मुझे शेक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मज़े का भी होता है। और दूसरी बात ये कि आजकल सर्दी के रोज़े चल रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है दिल को। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि आज हम सारा दिन हॉस्पिटल में भागते रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी भी थी, और रोज़ा बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा।